हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह हमने कंटेंट की क्लास में प्रसाद युगीन सभी नाटकों को करवा दिया है। अब शाम की क्लास में हम करेंगे छायावाद पर टेस्ट, जो कि हमारा छायावाद टेस्ट नंबर 3 होगा आज। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला प्रश्न करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि एक प्रश्न से हम कई प्रश्न निकाल पाएँ, जिससे कि एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी पूछ लिया जाए, कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए, लेकिन हमारा आंसर सही ही हो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। नंबर 81, नंबर 2 रश्मि रेखा, नंबर 3 उर्मिला, नंबर 4 कुमकुम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि बालकृष्ण शर्मा के चारों काव्य संग्रह हैं। ये चारों के चारों किसके काव्य संग्रह हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन के। और इनका सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह था कुमकुम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुमकुम के साथ। प्रश्न नंबर 2, मौर्य विजय किसकी रचना है? नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 2 सियाराम शरण गुप्त, नंबर 3 श्याम नारायण पांडे और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मौर्य विजय रचना है सियाराम शरण गुप्त की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त की। अगर इनकी अन्य रचनाओं को देखते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पाथेय, गोपिका, बापू, अनाथ, आद्रा, विषाद आदि। हमारा अगला प्रश्न है, ये एक काव्य पंक्ति है जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जामों में कई बार आ चुकी है। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त ध्येयवाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? नंबर 1 कुरुक्षेत्र, नंबर 2 उन्मुक्त, नंबर 3 जयद्रथ वध और नंबर 4 अशोक की चिंता। तो फ्रेंड्स, ये काव्य पंक्ति ली गई है उन्मुक्त से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उन्मुक्त। उन्मुक्त के रचयिता हैं सियाराम शरण गुप्त। उन्मुक्त के रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त। हमारा आज का प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं? नंबर 1 राम नरेश त्रिपाठी, नंबर 2 बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंबर 3 रामेश्वर शुक्ल अंचल और नंबर 4 भारत भूषण अग्रवाल। तो हमारे विकल्प हैं 1 और 2, 3 और 2, 2 और 4, 3 और 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले तो हमारे छायावाद से संबंधित बालकृष्ण शर्मा नवीन और दूसरे हमारे कवि थे राम शुक्ल अंचल। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 2 और 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये छायावाद के लिए किसने कहा है? नंबर 1 महादेवी वर्मा, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 4 रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड्स, ये छायावाद के लिए कहा था महादेवी वर्मा ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। और इनकी पॉपुलर रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, जो कि पूछ ली जाती हैं एग्जामों में। हमारा अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में यह व्यक्ति होने लगी तब हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 महादेवी वर्मा, नंबर 4 रामविलास शर्मा। तो ये कहा था फ्रेंड छायावाद के लिए जयशंकर प्रसाद ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिपद्ध के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? नंबर 1 मुग्धा, नंबर 2 वासक सज्जा, नंबर 3 नवोड़ा, नंबर 4 खंडिता। तो फ्रेंड्स, ये था मुग्धा। प्रश्न नंबर 8, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? नंबर 1 तरंगों में फेंकी मणि, नंबर 2 करुणा में सुंदर मौन, नंबर 3 बसंत के दूत और नंबर 4 प्रथम कवि सुंदर छंद, यानी प्रथम कवि का सुंदर छंद। तो फ्रेंड्स, मनु ने श्रद्धा को कहा था बसंत के दूत। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बसंत के
दूत। फ्रेंड्स, इसमें ये ध्यान रखिए कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है और इसका रचना काल है 1935। कब है? 1935। नेक्स्ट, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? नंबर 1 तुलसीदास और जागो फिर एक बार। नंबर 2 सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार। नंबर 3 सरोज स्मृति और बादल राग। नंबर 3 तुलसीदास और सरोज स्मृति। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति कविताओं का सार तत्व है। नेक्स्ट, कामायनी में श्रद्धा को किस गोत्र की कहा है? कामायनी में श्रद्धा को किस गोत्र की कहा है? नंबर 1 लज्जा, नंबर 2 काम, नंबर 3 आशा और नंबर 4 आनंद। तो फ्रेंड्स, कामायनी में श्रद्धा है काम गोत्र की। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, काम गोत्र की। छायावाद में कामायनी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, कामायनी से में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कल आपको याद भी करवाया था कि इनको सही क्रम से ही याद करना है क्योंकि प्रश्न बन जाता है। तो उसमें से मैंने एक प्रश्न ले लिया है। नंबर 1 चिंता, आशा, काम, श्रद्धा, वासना। नंबर 2 चिंता, श्रद्धा, आशा, काम, वासना। नंबर 3 चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। नंबर 4 चिंता, काम, आशा, श्रद्धा, वासना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला सर्ग था चिंता, दूसरा था आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, वासना। तो एक बार फिर देख लीजिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसका रचना काल है 1935। नेक्स्ट, किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? नंबर 1 जूही की कली, निराला 1916। नंबर 2 युगांत पंत की है 1936। नंबर 3 कामायनी जयशंकर प्रसाद की 1938। नंबर 4 यामा महादेवी की है 1940। तो फ्रेंड्स, एक बार ये देख लीजिए, जूही की कली निराला की और 1916 इसका रचना काल सही है। युगांत पंत की 1936 रचना काल एकदम सही है। यामा महादेवी वर्मा की 1940 एकदम सही है। लेकिन कामायनी, जैसे कि मैं अभी बता रही थी, जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन इसका रचना काल क्या है? 1935। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा 3। नेक्स्ट, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? नंबर 1 सुमित्रा नंदन पंत। नंबर 2 महादेवी वर्मा। नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नंबर 4 दुष्यंत कुमार। तो फ्रेंड्स, ये कहा था सुमित्रा नंदन पंत ने। यहाँ मैंने सुमित्रा नंद की महत्वपूर्ण कृतियों को ले लिया जो कि महत्वपूर्ण है, इनको एक बार आप देख लीजिए। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, योगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि। चिदम्बरा, लोकायतन पे इनको पुरस्कार मिला है, इस पे ज्ञानपीठ मिला है, इस पे साहित्य अकादमी मिला है। प्रश्न नंबर 14, आराधना का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तुम बरो सेंध प्राणों से प्राणों पर, सरयू में संकलित राम की शक्ति पूजा से उधर उक्त कथन किसका है? नंबर 1 लक्ष्मण, नंबर 2 सुग्रीव, नंबर 3 हनुमान, नंबर 4 जामवान। तो फ्रेंड्स, यह है जामवान का। आराधना का दृढ़ आराधन से 2, तो तुम बरो सेंध प्राणों से प्राणों पर, सरयू में संकलित राम की शक्ति पूजा। तो फ्रेंड्स, राम की शक्ति पूजा किस में संकलित है? सरयू में। ये प्रश्न आ जाएगा, किस में संकलित है? सरयू में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? नंबर 1 तोड़ती पत्थर, नंबर 2 राम की शक्ति पूजा, नंबर 3 सरोज स्मृति और नंबर 4 जूही की कली। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, याद भी कीजिएगा। तो ये हैं सरोज स्मृति से। यहाँ मैंने सरोज स्मृति के कुछ और प्रश्नों को लिख लिया है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोकगीत माना जाता है। तो अगर आ जाए कि हिंदी का प्रथम शोकगीत कौन सा है, तो वो था सरोज स्मृति। इसका रचना काल 1935 है। निराला की अन्य कृतियों में देख लीजिए, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, बादल राग आदि।
एक बार हम जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं सबका। बालकृष्ण शर्मा, नवीन का सर्पदंत प्रकाशित काव्य संग्रह कुमकुम, मौर्य विजय, सियाराम शरण गुप्त, हिंसानल से शांत नहीं होता, हिंसानल, उन्मुक्त, उत्तर छायावाद से संबंधित कवि थे बालकृष्ण और रामेश्वर शुक्ल अंचल। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है महादेवी वर्मा। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में यह व्यक्ति होने लगी तब हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तो फ्रेंड्स ये जयशंकर प्रसाद ने कहा था। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? मुग्धा। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को बसंत का दूध कहकर संबोधित किया है। और रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं को सार तत्व है? तुलसीदास की सरोज स्मृति, तुलसीदास और सरोज स्मृति। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की हैं? काम। कामायनी के प्रारंभ सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। और इसमें हमारा कामायनी का प्रकाशन काल रॉन्ग था, ये था 1935। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है सुमित्रानंदन पंत, जिनकी हमने कृतियों को देखा जो कि महत्वपूर्ण थी। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वरधूल, कला और बूढ़ाचांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम। आराधना का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो सेंध प्राणों से प्राणों पर। जामवन। सरयू में राम की शक्ति पूजा सरयू में संकलित है और जिसमें राम की शक्ति पूजन जामवान ने कहा है। और राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किससे थी? ये थी सरोज स्मृति से। और हमने इनका सरोज स्मृति के बारे में पढ़ा। ये प्रथम शोकगीत माना जाता है, 1935 का रचना काल है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम कृतियाँ हैं। राम की शक्ति पूजा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। राम की शक्ति पूजा किसकी है? निराला की। किसकी है? निराला की। और इनकी ये निराला की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में आ जाती हैं राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, बादल राग। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा छायावाद पर रिवीजन टेस्ट। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।